से हूँ। आज कैंपों के बारे में ही, जब हम कैंपों की बात करते हैं तो हम पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज को भी एक कैंप ही मानते हैं, क्योंकि उनकी भी कोई परमानेंट रिहैबिलिटेशन वहाँ पर नहीं है और उसके साथ साथ ही उनको ये भी नहीं माना जाता है कि वो रेगुलर मतलब एट पार एम्प्लॉइज हैं विद द स्टेट एम्प्लॉइज। तो इसलिए हम उनको भी अपने एक कैंप उनको ही मानते हैं। तो कैंपों के बारे में ही बात करनी है। सबसे पहले जो पानी, प्रदूषित पानी कैंप को दिया जा रहा है, खासकर जगती को प्रदूषित पानी, तो जिसमें आप शोध कर सकते हैं कि मैक्सिमम डेथ्स जो पिछले 10-11 साल से जब से हम जगती में रह रहे हैं वो किडनी फेलियर और लिवर फेलियर एंड वाटर बॉर्न डिजीज से हुई हैं। तो पानी नहीं साफ दिया जा रहा है, तो हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समुदाय में एक बर्थ रेट बिल्कुल कम है, तो हर जान वैल्यू रखती है। दूसरा जो सीपेज का मसला है कैंप में, पिछले 4 साल से आपने भी देखा होगा, पिछली बारिशों में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पानी अंदर आ रहा था फ्लैट्स में। तो उसका रिपेयर, बाथरूम वगैरह सब बुरी हालत में है। सरकार सिर्फ ये हर साल बोलती है कि हमने डीपीआर भेज दिया है, न डीपीआर पर फंड्स आते हैं। इस साल भी ऐसा ही लग रहा है कि अब साल गुजरने को आ गया तो कोई फंड्स अगर आएंगे भी तो वो यूटिलाइज नहीं होंगे। तीसरी बात है जो दुकानें वहां पिछले 8 साल से बनी हुई 100 दुकानें जो 100 लोगों को रोजगार दे सकती थी, वो दुकानें, उनमें रोहिंग्या बैठे हैं, उनमें मतलब डंगर रात को बैठते हैं, लेकिन उनको अलॉट करने का तरीका सिस्टम को पैदा नहीं कि पूरा हो सकता है। उनको पता नहीं क्या शर्म आती है उनको उन चीजों में जाने को कि तरीका क्या है। जो पिछली बारी तरीका अडॉप्ट किया गया था वो कर लो, सीधे चिड़ियां डाल दो, कुछ तरीका तो होगा, कर लो। नहीं, ऐसे बंद रखा है उनको, 100 बंदों का रोजगार रोक के रखा है। हम आशा करते हैं कि वो उन दुकानों की भी अलॉटमेंट कर देंगे। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पेशेंट हम रात के वक्त अगर 4 लाइन का रास्ता न हो तो हम उसको मेन कंडोली के रास्ते से हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। अब जो इनर रोड्स हैं उनको भी पीएचई ने खोद के बुरा हाल कर रखा है, तो ये भी एक समस्या है। तो इसके अलावा ये आपके लिए भी एक शोध का मतलब सब्जेक्ट है, विषय है कि आप जाकर देखें जो रियली रिलीफ पर बंदे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 2 भाई बहन हैं, कोई 2 बुजुर्ग हैं, जिनका रिलीफ सिर्फ 3250 रुपए हैं, वो कैसे गुजारा करते हैं, कोई और सोर्स नहीं है। ऐसे अगर एक विडो है जिसके 2 बच्चे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, फिर उसको 10,000 रुपये महीने के बाद मिलते हैं, तो वो किस तरीके से उन बच्चों का किराया जगती से सिटी तक, उनका ट्यूशन, उनका खान पीन, अपना दवाई कैसे मैनेज करती है, ये शोध का विषय है। आप लोगों को, आपको अंदर से बहुत स्टोरियां मिलेंगी अगर आप वो चीज करेंगे। बुरी हालत में रह रहे हैं वो लोग, और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम मासिक राशि में वृद्धि कर देंगे, नहीं हुआ आज तक इम्प्लीमेंट। इन एडिशन टू दैट, जो एक मिथ फैलाई जा रही है कि पन कश्मीर इज अगेंस्ट बीजेपी, पन कश्मीर इज नॉट अगेंस्ट बीजेपी, पन कश्मीर इज एंग्री विथ बीजेपी। हम आशा करते थे जब मोदी जी ने सरकार संभाली कि उस वक्त 90 के जो गृह मंत्री थे, एक कमीशन बिठाया जाएगा कि चीफ मिनिस्टर और उस वक्त के गृह मंत्री भी मत शामिल थे हमारे इस जेनोसाइड में, उस वक्त के ब्यूरोक्रेट मत शामिल थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। हम नाराज हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम राज्य को, वो पटल पर मतलब पार्लियामेंट पटल पर बोलते हैं कि हम राज्य को पूर्ण दर्जा तब देंगे जब यहाँ नॉर्मलसी होगी, लेकिन नॉर्मलसी की परिभाषा नहीं दोहराई गई उमर अब्दुल्ला के सामने। क्या 25,000 फौज लगाकर अमरनाथ यात्रा करना नॉर्मलसी है? अगर वो, या अगर टूरिज्म नॉर्मलसी है, तो जो देशभक्त लोग, जो नेशनलिस्ट लोग निकाले गए थे, जिनका नरसंहार किया गया, जिनके साथ वंदहामा हुआ, जिनके साथ नाड़ी मर्ग हो गया, छठी सिंह पोरा हो गया,
उनका रिहैबिलिटेशन क्या परिभाषा नहीं है नॉर्मलसी की? उनको बोलना चाहिए था कि परिभाषा क्या होगी नॉर्मलसी की। हमारी रिहैबिलिटेशन क्या कंपलसरी नहीं है? उनके लिए कोई मतलब मायने नहीं रखती है। एक परेशानी की बात है, हम जब सोचते हैं ना अपनी जगह पर भी ना, हम यहाँ 36 साल से हैं तो यहाँ वोट डालने की हक नहीं दी गई, वोट वहां देना है। वहां मुलाजिम बनकर गए, 20 साल नौकरी करेंगे लेकिन एट पार विद स्टेट एम्प्लॉइज नहीं है। वहां भी अलग है, यहां भी अलग है। तो क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, या सरकार हमें अपना नहीं मान रही है, या सरकार हमारी नहीं है? ये परेशानी मन में जब आती है तो आदमी ने कुछ बुरा सोचने पर आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार हमें ये सिखाती हो कि भाई आप भी ऐसे ही बनो, जिनके साथ हम बात करते हैं फिर बाद में, जिनको हम फिर बाद में इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्या कहीं हम वही चीज तो लेक नहीं कर रहे हैं? हम नेशनलिज्म के साथ चलकर देश के प्रति अपना प्रेम भाव रखकर, अगर उनको ये लगता है कि ये खामोश है, इनके साथ कोई बात करनी नहीं है, इनका कोई विषय है नहीं, तो वो गलतफहमी में है। आपकी कोई बात हुई एलजी साहब या उमर